अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बाकी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो पार्ट 1 में रह गए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ये हमारा आई गेस 4th पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। देयर इज़ प्लाज्मा बाइंडिंग एंड देयर इज़ टिश्यू बाइंडिंग। तो टिश्यू बाइंडिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्लाज्मा बाइंडिंग को डिस्कस करते हैं। अगर तो प्लाज्मा बाइंडिंग कह लें या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कह लें, तो इसमें क्या होता है कि ड्रग्स कैन बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अब हम पहले कह चुके हैं कि जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर लेंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक और बात कि प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स 2 टाइप की होती हैं। तो एक हमारे पास है एल्ब्यूमिन और एक है ग्लोब्यूलिन। तो एल्ब्यूमिन विल बाइंड विद एसिडिक ड्रग्स, ये आप ए से याद रख सकते हैं। एल्ब्यूमिन विल बाइंड विद एसिडिक ड्रग एंड ग्लोब्यूलिन विल बाइंड विद बेसिक ड्रग्स। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें हम ये देखेंगे। तो ड्रग्स कैन bind to plasma protein, sorry I'm binding ना बोल रही, bind to plasma protein drugs and then they bind acidic drug। इसके आगे acidic drug जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगी, बेसिक ड्रग जो है वो ग्लोब्यूलिन से बाइंड करेगी। सिंपल। अब अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ड्रग प्लस प्रोटीन, तो ये बन जाएगा ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये हमारे पास। जब ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर्ट होता है, वो फंक्शन नहीं करती। जब ड्रग प्रोटीन के साथ मिल जाती है तो प्रोटीन उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देती है जिसकी वजह से ड्रग जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, वो इनर्ट हो जाती है। इनर्ट मतलब वो इनएक्टिवेट हो जाती है। तो ये अनबाउंड फॉर्म में थी लेकिन यहाँ वो बाउंड हो गई है, बाउंड होकर उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये बात हो गई। तो ड्रग्स, अब हमने ये कंक्लूड किया कि ड्रग्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ड्रग्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। एक होती है अनबाउंड फॉर्म, ये अभी हमने यहाँ देखा। अनबाउंड जो है वो फ्री होती है, यहाँ पे ड्रग अपना इफेक्ट शो कर सकती है। एंड एक हमारे पास है बाउंड फॉर्म, यहाँ पे ड्रग जो है वो इनर्ट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। अब ये बीच में जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन तो आपको पता होगा कि दिस साइन मीन्स इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। वो अनबाउंड ड्रग बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बाउंड फॉर्म अनबाउंड फॉर्म में हो सकती है। और ये होता है इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम कि जब बॉडी में अनबाउंड ड्रग है, फ्री ड्रग है, तो थोड़ी ड्रग जो है वो बाउंड फॉर्म में हो जाती है, इनर्ट फॉर्म में हो जाती है। क्योंकि हमने फर्स्ट पास इफेक्ट को डिस्कस किया है कि जब ड्रग एक दफ़ा लिवर से गुजरती है, लिवर एंजाइम्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो वो मेटाबोलाइज हो जाती है। तो जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होके, क्योंकि थ्रू आउट एक्सक्रीशन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो रही होती है बॉडी से। अब जो एक्सक्रीट होती जाती है तो फिर ये बाउंड फॉर्म में, जो इनर्ट फॉर्म में होती है, तो वो कन्वर्ट होती है फिर अनबाउंड फॉर्म में, ताकि बॉडी को ड्रग मिलती रहे और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करती रहे। तो ये पर्पस है इसका बाउंड ड्रग का। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बाइंडिंग बाउंडेड ड्रग की, बाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग की एंड अनबाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग की। तो बाउंडेड फॉर्म की देखते हैं, यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं। बाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग एंड अनबाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग। फॉर्म ऑफ ड्रग। अब यहाँ हम दोनों की डिफरेंसेस देख लीजिए। जो बाउंडेड फॉर्म है वो इनर्ट है, इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है, ये फंक्शन कर सकती है, तो ये हम लिख देते हैं फंक्शनल या एक्टिव। ठीक है, तो ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये डिफ्यूज़ हो ही नहीं सकती बॉडी में बिकॉज इस पे प्रोटीन की एक कवरिंग चढ़ गई है, बाउंडेड फॉर्म है। ये डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये डिफ्यूज़ हो सकती है।
नाउ सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट कंबाइन विद रिसेप्टर, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी हुई है, तो कैन नॉट कंबाइन विद रिसेप्टर, ये कंबाइन करती है रिसेप्टर, है कंबाइन विद रिसेप्टर। दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन, क्योंकि वो इनर्ट पड़ी हुई है तो वो एक्सक्रीट नहीं होती। एंड दिस इज़ अवेलेबल, हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया है कि अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा होता है, लिवर से क्रॉस हो रही होती है, एक्सक्रीट हो रही होती है, देन ये अनबाउंड फॉर्म में होती है, फिर वो एक्सक्रीट होती है इस तरह से। एंड दिस इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जाहिर सी बात है इनर्ट पड़ी हुई तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी। एंड दिस हैज़ दिस साइड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बाइंडिंग अगर हम डिस्कस करें, तो अगर वो डिस्कस करें तो इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। एंड जैसे कि हमने इक्वेशन में आपको लिख के बताया था कि इट इज़ रिवर्सिबल, सो ये आप याद रखें कि ये रिवर्सिबल है। एंड इट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्लो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब यहाँ एक्सक्रीशन हो रही है, लेकिन यहाँ हो रही है तो हमारे पास और ड्रग अनबाउंड फॉर्म में अवेलेबल है जो कि इनर्ट से फिर एक्टिवेट फॉर्म में होगी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ओवरऑल इफेक्ट भी इसका यही होगा, क्योंकि इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये एक्सक्रीट हो रही है, फिर ये एक्शन में आती है। तो इस जो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, तो दे हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और दे रिजल्ट्स इन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन विच इज़ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। एंड उसके लिए अगर हम ये देखें तो उसके लिए एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको नाम से पता चलता है, आप इसको रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। तो हम इसकी पहली डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए कि ये क्या है। तो कॉम्पिटिशन ऑफ द सेम बाइंडिंग साइट ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन may occur between two drugs। तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्रग एंड इंक्रीजिंग इट्स फ्री फ्रैक्शन एंड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है मैं आपको समझा रही हूँ कि कंपटीशन होता है, ठीक है। अब कंपटीशन है ऑफ द सेम बाइंडिंग साइट, दो ड्रग्स हैं हमारे पास, देखें ये दो ड्रग्स लिख दिया हमने, 2 ड्रग्स हैं हमारे पास, उधर क्या होता है कंपटीशन होता है। अब हमारे पास बाइंडिंग साइट एक ही है, ठीक है, 2 ड्रग्स के बीच में कंपटीशन होता है कि वो उस बाइंडिंग साइट पे आके बैठ जाए। तो 2 ड्रग्स में कंपटीशन हो रहा था। अब ये किस तरह होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ आपको बताने से, ताकि आगे हमें मसला ना हो और हम समझ सकें कि ये क्या हो रहा है। सो इट एक्चुअली डिस्टर्ब्स द बाउंड एंड अनबाउंड का जो सिनेरियो हो रहा होता है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब क्योंकि हमने बाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग एंड अनबाउंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग को डिस्कस कर लिया और हमने इसके एडवांटेजेस देख लिए, तो हम इसको अब डिस्कस करें डिस्प्लेसमेंट को। इसका ड्रॉबैक ये है कि 2 ड्रग हैं, कंपटीशन करें सेम बाइंडिंग साइट के लिए, तो ये डिस्टर्ब करते थे बाउंड एंड अनबाउंड सिनेरियो को। एंड दूसरा ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह, ये जब हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो
यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। तो देखिए एग्जाम्पल में ये है कि देखें एक फीमेल है, ठीक है, वो वॉरफेरिन लेती है। अब वॉरफेरिन क्या है? वॉरफेरिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ एन ओरल एंटीकोगुलेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया वॉरफेरिन, ब्रैकेट में लिख दिया ओरल एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट वॉरफेरिन का फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? वो इनहिबिट कर देती है फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 को, तो फिर वो ब्लीडिंग को रोकती है, क्लॉटिंग को रोकती है, ब्लीडिंग करवाती है। तो वॉरफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट है। अब एक फीमेल वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट को ले रही है और हमने डिस्कस किया था कि एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड करेगी ग्लोबुलिन बेसिक के साथ। तो वॉरफेरिन इज एन एसिडिक वन, सो ये जो है एल्ब्यूमिन के साथ बाउंडेड फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। और यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा है कि ड्रग प्लस प्रोटीन ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये अनबाउंड फॉर्म में ड्रग होती है, कुछ अनबाउंड फॉर्म में होती है, कुछ बाउंड फॉर्म में होती है, इनर्ट में होती है। जब बॉडी से ये एक्सक्रीट हो जाती है तो ये अनबाउंड में कन्वर्ट होकर ये अपना फंक्शन करती है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है, वॉरफेरिन एल्ब्यूमिन। अब वो डोज ले रही है 100 मिलीग्राम का, ठीक है। वो 100 मिलीग्राम का डोज ले रही है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके वो ब्लड में आ रही है एल्ब्यूमिन। वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंडेड है, थोड़ी जितनी ज़रूरत पड़ती है ब्लड में, वॉरफेरिन ब्लड में आती है, अपना काम करती है, बाकी वो इनर्ट रहती है, इनएक्टिव रहती है। अब उस जो लेडी है जो वॉरफेरिन ले रही है, वो दूसरे डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने उसको एस्पिरिन, कोई और प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उसको एस्पिरिन रिकमेंड कर दी। अब एस्पिरिन इज़ अ वेरी एसिडिक ड्रग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो एस्पिरिन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, कॉम्पिटिशन होता है दो ड्रग्स में फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे हमारी बाइंडिंग साइट, हमारे एग्जाम्पल में हमारी बाइंडिंग साइट है एल्ब्यूमिन। ये दो ड्रग्स हैं, वॉरफेरिन एंड एस्पिरिन। तो वॉरफेरिन एंड एस्पिरिन में कॉम्पिटिशन हो रहा है फॉर द सेम बाइंडिंग साइट विच इज़ एल्ब्यूमिन। लेकिन हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ड्रग अकर्स विच इज़ इंक्रीजिंग इट्स फ्री फ्रैक्शन एंड इफेक्ट्स। तो जिस ड्रग में ज़्यादा एफिनिटी होगी वो बाइंड कर जाएगी एल्ब्यूमिन के साथ। तो एस्पिरिन, पहले वॉरफेरिन थी एल्ब्यूमिन के साथ, लेकिन अब एस्पिरिन है एल्ब्यूमिन के साथ, क्योंकि एस्पिरिन के पास हाई एफिनिटी है टू कंबाइन विद एल्ब्यूमिन, तो वो हो गई। अब ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनने से क्या हुआ, जो नॉर्मल बाउंड और अनबाउंड सिनेरियो था वॉरफेरिन और एल्ब्यूमिन का, वो डिस्टर्ब हो गया। और वॉरफेरिन अब सारी की सारी वो फॉर एग्जांपल 100 mg ले रही थी, तो वो 100 की 100 mg जो है वो ब्लड में आ रही है, और ब्लड में क्या हो रहा है, फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको, जो कि हम नहीं चाहते थे, जो कि डॉक्टर को नहीं पता था। डॉक्टर को अगर पहले से पता होता तो वो उसको ये नहीं रिकमेंड करता। तो उससे ये हुआ, हमने देखा कि डिस्टर्ब थी बाउंड एंड अनबाउंड सिनेरियो भी डिस्टर्ब हो गया, एंड साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें शो होने लग गए कि ब्लीडिंग बढ़ रही है। तो ये थी सिंपल सी एग्जांपल इसकी। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब अगर हमें करना हो तो हम इसको मैनेज, इस सिचुएशन को मैनेज किस तरह करें। या तो एस्पिरिन फ़ौरन स्टॉप कर दें ताकि वॉरफेरिन एंड एल्ब्यूमिन का नॉर्मल जो सिनेरियो है वो चलता रहे। यहाँ पर अगर एस्पिरिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्पिरिन जो है हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, 80 मिलीग्राम में इट बिहेव्स एज एन एंटी प्लेटलेट। तो दोनों एस्पिरिन और वॉरफेरिन जो है वो एंटी थ्रोम्बस को नहीं बनने दे रही, लेकिन वॉरफेरिन के रिजल्ट में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो आप अगर एस्पिरिन लेना बहुत ज़रूरी है तो आप वॉरफेरिन के डोज को कम कर दें, या फिर आप एस्पिरिन को देना बंद कर दें, रिकमेंड नहीं करें, उसको बंद कर दें, तो ये नॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर एस्पिरिन की बहुत ज़रूरत है तो वॉरफेरिन का डोज कम कर दें। अगर वो 100 मिलीग्राम ले रही है तो आप उसको 80 या 70 कर दें। इस तरह से ये मैनेज हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई होप यू ऑल गेट इट। इसमें एक चीज़ रह गई है टिश्यू बाइंडिंग की, बट दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको बता देती हूँ टिश्यू बाइंडिंग। अब टिश्यू बाइंडिंग में कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है कि जो ड्रग आप ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन इज़ एक्चुअली कैल्शियम कंटेनिंग ड्रग। तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी बॉडी में कहाँ होती है,
हम सबको पता है कि बोन्स में होती है। तो जैसे ही टेट्रासाइक्लिन हमारी सर्कुलेशन में आती है, ब्लड में आती है, तो बोन ट्राइज टू टेक इट। तो बोन जो है वो एक टिश्यू है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे ही टेट्रासाइक्लिन ब्लड में आई, बोन्स ट्राई टू टेक इट। तो ड्रग्स बाइंड टू स्पेसिफिक टिश्यूज, मतलब कैल्शियम, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बोन्स को ही ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो ड्रग बाइंड विथ बोन। सिमिलरली अगर हम आयोडीन की एग्जांपल देखें तो आयोडीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? थायराइड ग्लैंड में। तो वो आयोडीन जैसे ही हमारी बॉडी में आती है तो थायराइड ग्लैंड उसको ले लेती है। तो दिस इज टिश्यू बाइंडिंग, स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग। कैल्शियम फॉर बोन स्पेसिफिक है, आयोडीन फॉर थायराइड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड स्पेसिफिक है। सो दीज वर द ऑल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको सब समझ आया हो। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटाबॉलिज्म है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching, and if you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button.